डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर कमर रजा ओलग, सीओ हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान खान, एमएस डॉक्टर नदीम रजा मलिक, सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच की काविश कामयाब। आईसीयू यूनिट को डिलेसिस के मरीजों के लिए डिलेसिस मशीन मिल गई। डोनर इनामुल्ला खान, मिसेज रीमा खान ने मशीन अतिया की। डिप्टी कमिश्नर बकर मोहम्मद अशरफ, डोनर इनामुल्ला खान, मिसेज रीमा खान ने डिलेसिस मशीन का इफ्तिताह किया। फिजिशियन डॉक्टर कमर रजा ओला कहते हैं, आईसीयू यूनिट में डिलेसिस मशीन मिलने से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अतिया करने पर इनामुल्ला खान, मिसेज रीमा खान का मशकूर हूँ। आईसीयू यूनिट में डिलेसिस के मरीज, डिलेसिस आईसीयू यूनिट में होने से मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होगी। डिलेसिस वार्ड में मरीजों को शिफ्ट करने से निजात मिल जाएगी। सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने मेहमान गिरामी डिप्टी कमिश्नर बकर मोहम्मद अशरफ, सीओ हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान खान, एमएस डॉक्टर नदीम रजा मलिक को समीनियत पेश किए। फिजिशियन डॉक्टर कमर रजा ओलग, सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच, सीओ हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने तकरीब से खिताब किया। तकरीब में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। बेहतर कारकर्दगी पर पैरामेडिकल स्टाफ और स्टाफ को और डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बेड, वेंटिलेटर और इसके हमरा बहुत सारा रिसोर्स चाहिए होता है जो हम लेके जाते हैं डायलिसिस में, और फिर इस सारी चीज़ों को वापस लाने पे मेरा ऑलरेडी क्रिटिकल पेशेंट जो कि आखिरी सांसें ले रहा होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। तो सर ने इस इशू को समझा और मिस रीमा खान जो सर की बेटी हैं उनको ये रिक्वेस्ट पुट की। उनके जितने भी इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने इकट्ठे बैठ के उनको सॉल्व किया, और फिर आखिर में 2.3 मिलियन की डोनेशन से हमें उन्होंने ये मशीन अतिया की। और इसके साथ आरओ प्लांट जो लगभग 4 लाख का है, 1 लाख का रूम बना, और फिर बाकी तमाम मिसलेनियस अखराजात मिला के वो हमने खुद मिलजुल कर इकट्ठे कर लिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आईसीयू में ये सहूलत भी मौजूद है। इसके लिए मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जनाब इनामुल्ला खान, उनकी मिसेस, उनके बेटे और ख़ास तौर पे मिस रीमा खान का, कि बहुत दूर बैठ के उन्होंने हम पर, हमारे अस्पताल पर ये करम नवाजी की और ये एतमाद हम पर उन्होंने किया। इसके साथ मैं इंतहाई मशकूर हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब का कि इंतहाई मसरूफ़ दिन और इंतहाई मसरूफियात में से उन्होंने एक टाइम निकाला और हमारे लिए तशरीफ़ लाए। यहाँ मैं ख़ास जिक्र करूँगा अपने वाईडीए के दोस्तों का जो गाहे बगाहे मेरा बाजू बनते हैं, मेरा साथ देते हैं और तमाम इन मुश्किलात में मेरे साथ खड़े होते हैं, और हम इनकी मदद से इस आईसीयू को चला रहे हैं। साथ आज एक और दूसरी खुशखबरी थी कि डीएचक्यू में एक्रेडिएशन हुई है हमारी सीपीएसपी के साथ, कि अब यहाँ पर एमसीपीएस के 2 डिपार्टमेंट्स पीडियाट्रिक्स और ईएनटी ये दोनों रिकग्नाइज हुए हैं। और इसमें अगर मैं डॉक्टर मजहर अब्बास खान साहब का नाम ना लूँ कि जो एक फेस हैं हमारे डीएचक्यू का, और जिनकी वजह से एक बहुत बड़ा तलीमी, जिसको हमने सही से लिखा है कि एक बहुत बड़ा हमने आज माइलस्टोन अचीव किया है। और ये ना सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट्स को बेहतर करेगा बल्कि आने वाले हमारे तमाम यंग डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर मैं थोड़ा सा आईसीयू की परफॉर्मेंस पे बात करूँगा। हमने लास्ट 6 मंथ्स का जो डाटा है उसमें हमारे पास 4 बेड्स हैं, उसमें 273 पेशेंट्स को एडमिट किया है, और ये 4 बेड्स पे एक बहुत बड़ा टर्नओवर है। हमने तमाम कोशिश की कि अपने पेशेंट्स को जितनी जल्दी रिवाइव कर पाएँ उन्हें रिवाइव करें। हमारा मोर्टेलिटी रेट जो है वो 23% है। अगर हम इसमें से कुछ एडजस्टेड मोर्टेलिटी निकालते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो बिल्कुल एंड स्टेज पर आते हैं, तो हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो 12% तक है, जो कि किसी भी स्टैंडर्ड्स के आईसीयू में से है। इस दौरान हमने करीबन इस डोनेशन के अलावा तकरीबन 5 से 10 लाख की और डोनेशंस इकट्ठी की, और तमाम ज़रूरी आलात जिनमें काबिल ज़िक्र इन्फ्यूजन पम्प, सिरिंज पम्प, कुछ फिजियोथेरेपी के एलिमेंट्स, एयर सिस्टम की डोनेशन, साथ इन्वेसिव बीपी मॉनिटरिंग के लिए आलात, ये तमाम हमने डोनेशंस पर इकट्ठा किया और अपनी इसके हवाले से हम आगे चलते गए। मैं शुरू करूंगा कि मैं अपने, क्योंकि ये अकेले तो किसी के बस की बात नहीं, यकीनन एक टीम वर्क होता है, और इस टीम वर्क में मेरे साथ देने वाले हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, हमारे कंसल्टेंट्स, और सबसे